नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसके तीनों ही केसेस को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को दो मेथड से सॉल्व करना सीख लिया है। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लिखते हैं और वहां से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस बात को समझते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, जहां पर ए कैन नॉट बी 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा? सब लोग बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए कि इस फॉर्मूले से x की वैल्यू किस पर डिपेंड हो रही, जरा ये देखते हैं। क्योंकि हमें पता है a, b और c तीनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसका मतलब किसी कोई ना कोई ये नंबर रहे होंगे। तो देखिए b और 2a ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू हैं और इस पर ये x की वैल्यू डिपेंड भी नहीं कर रही है। शुरुआत कहाँ से होती है डिपेंडेंसी की? शुरुआत होती है इस साइन से, प्लस और माइनस के साइन से। अब ये प्लस और माइनस का साइन किसके आगे लगा है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के आगे लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर हम देखें तो पूरे x की जो वैल्यू है वो एक एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये कितने तरीके से बदल सकता है। अगर हम इसके स्क्वायर रूट को थोड़ी देर के लिए हटा दें और सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac पर फोकस करें तो यहां से हमें दो बातें निकलती हैं। क्या बातें निकलती हैं? या तो ये जीरो हो और या ये जीरो ना हो, कैन नॉट बी जीरो, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा, बात को समझिएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा जरा देखते हैं। तो हमारे पास बनेगा ये x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी b माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, क्योंकि 0 का अंडर रूट तो भाई 0 ही होता है। आप समझ रहे हैं? अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन 2a, ये वैल्यू आएगी। ये कब आएगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। इतनी बात समझ गए होंगे। लेकिन हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री जितनी होगी उसके रूट्स या सॉल्यूशंस भी उतने ही होंगे। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और 2 होगी तो इसके रूट्स कितने होंगे बताइए? बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया, 2 होंगे। 2 रूट्स होंगे अगर, तो ये जो x की एक वैल्यू मिली है इसी को हमें 2 बार कंसीडर करना होगा और ये हम लोगों ने क्वेश्चंस में देखा भी है। तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा क्या कि भाई x की वैल्यू सेम है, इसका मतलब यहां से इक्वल रूट्स आ जाएंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या है? अगर दूसरे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल नहीं है, तब x की वैल्यू क्या बनेगी? तब x की वैल्यू बनेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तब तो यही रहेगी। तब डिपेंड कैसे करेगी? तब डिपेंड करेगी इस साइन के ऊपर। इस साइन पर कैसे डिपेंड करेगी? जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार माइनस की वैल्यू। तो यहां से x की एक वैल्यू, यहां से x की दूसरी वैल्यू, तो ये दोनों ही वैल्यूज अलग अलग होंगी। सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 आ जाए। कितनी आ जाए? 1। तो आप एक बार किसी भी नंबर में 1 ऐड करो और एक बार सब्सट्रैक्ट करो, अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब यहां से भी ये x की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इतनी बात समझ गए होंगे। तीसरा केस क्या बन सकता है? बड़ी बात यह है कि देखो जो भी नंबर अभी तक आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर हैं। लेकिन कुछ लोगों को याद होगा क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आए थे जिसके अंदर, हाँ कुछ लोग का दिमाग चल रहा है ना, चल रहा है, चलो चलाओ जरा दिमाग चलाओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे, एक दो क्वेश्चंस, जहां पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू थी ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ आ रही थी। याद है? नेगेटिव साइन के साथ आ रही, तो हमने एक्सप्लेनेशन क्या दी थी?
हमने एक्सप्लेनेशन यही दी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो ये रियल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। डिफिनेशन क्या हो गई? अ नंबर विच हैज नेगेटिव स्क्वायर रूट मीन्स नेगेटिव साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट, वो नंबर इमेजिनरी नंबर होगा। जब इमेजिनरी नंबर होगा तो इसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो। अब देखो नेगेटिव का क्या मतलब है, ये एक आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, अब देखो ये जो सारे नंबर है ना, ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं। ठीक, ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं और ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं, मतलब 0 बड़ा है। बात समझ में आ रही है? 0 इज ग्रेटर देन -1, 0 इज ग्रेटर देन -2। अब अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा दिखाते हैं, इसका मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो इसके राइट साइड लाई करेगी, कहीं भी लाई कर सकती है, कंफर्म नहीं है ना, कहीं भी लाई कर सकती है। बट जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को नेगेटिव की बात करते हैं, ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है तो मतलब 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब ये हुआ कि 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, और लेफ्ट साइड में लाई करेगा तो मतलब ये नेगेटिव होगा। बात समझ गए? बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होने का मतलब 0 से छोटा। अब देखो हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस डिस्कशन से। देखो ये आपके रूट्स हो गए, ठीक है, रूट्स हो गए। अब ये दो तरह से हो सकते हैं, कैसे? या तो ये रियल हो या ये इमेजिनरी हो। समझ में आ रही बात? चलो अच्छी बात है। अब अगर इमेजिनरी होंगे तो कंडीशन क्या है? इमेजिनरी होने की कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। और रियल होने की कंडीशन क्या है? रियल होने की कंडीशन है कि भाई ये 0 से बड़े हों या 0 के इक्वल हों। 0 के इक्वल होंगे तब भी काम चलेगा, 0 से बड़े होंगे तब भी काम चलेगा। अब देखो ये जो साइन है ना, ग्रेटर और इक्वल वाला, अगर हम इसको भी पोस्टमार्टम करें तो यहां से भी क्या कंक्लूजन निकलेगा? एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका 0 से बड़ा हो जाए और एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए। अब देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा तो याद करो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a दो बार आएगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा कि रूट्स जो हैं वो कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं। कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो यहां से दो अलग अलग रूट्स आएंगे, यानी रूट्स डिफरेंट हैं। क्या हैं? डिफरेंट हैं, मतलब अलग अलग हैं। तो पहले रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर रियल में दो कैटेगरी, एक तो डिफरेंट रूट्स और एक इक्वल रूट्स। चलिए इतनी बात हमको लग रहा है सब समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कैसे हैं हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम अगर देखें तो हमें पता है डिपेंड वैल्यू किस पे कर रही है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। अब क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू डिपेंड कर रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विविधकर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू भी 4। ठीक है, अब इसका जरा हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, क्योंकि सारी तो वैल्यू इसी पर डिपेंड करती है ना भैया। करती है? आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। क्या बात है? तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 यानी 16 माइनस 16, यानी डी की वैल्यू आ गई 0। अब भैया जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो इसके अगर रूट्स निकालने को बोले जाते तो क्या आते? देखो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते इसको तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स की वैल्यू माइनस बी है 4 अपॉन 2 इंटू 1
और ये पूरा प्लस माइनस के बाद ये 0 आ गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती, मेरे पास वैल्यू आती -4/2। इट मीन्स x की वैल्यू -2 और 2 बार लेंगे इसको, इसलिए -2। तो रूट्स कैसे आए, रूट्स आए इक्वल और रियल। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से कंडीशन वाली समझ में आई कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, अगर एक और एग्जाम्पल लें, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो बताइए a की वैल्यू कितनी, बोलिए 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू क्या लिख दें 6, बहुत बढ़िया। अब इसका क्या निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac यानी d इज इक्वल टू दिस। अब b² यानी b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, -4 × 1 × c है 6, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए 5 का स्क्वायर 25 - 6 4 ज़ा 24, d की वैल्यू आ गई 1। अब क्योंकि d 0 नहीं है, इसके रूट्स निकालेंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा ज़रा देखते हैं। तो इसमें हम लगाएं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, बढ़िया। x की वैल्यू -b का मतलब है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकाली है, देखो d की वैल्यू 1 निकाली है, 2 × a की वैल्यू 1 है। अब देखो x की वैल्यू -5 प्लस -1 अपॉन 2 आ रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी भैया, दो वैल्यू बनेंगी। कैसे, कौन कौन सी, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। तो x इज इक्वल टू -5 + 1 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 यानी -2, 2 to the 4। x इज इक्वल टू -5 - 1 अपॉन 2, x की वैल्यू -6 अपॉन 2 यानी -3। देखो अलग अलग बनी कि नहीं बनी, और ये कब बनी, जब d की वैल्यू 1 थी, यानी 0 से भी बड़ी थी और 0 के इक्वल भी नहीं थी। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रूट्स। समझ में आ गया इतनी बात, चलो बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं, चलो बढ़िया। अगला एग्जाम्पल क्या बना है भाई, x² + x + 2 इज इक्वल टू 0, ये बना दिया, मेरे दिमाग में आया। अब इसको कंपेयर करें x² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू बोलो, बोलते रहो साथ में, हाँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब क्या निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है, वैल्यू रख दें 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब 1 -4 2 ज़ा 8 यानी -7 आ रहा है, सही करिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखते रहना तुम लोग, ठीक है, हाँ। तो मैं वैल्यू आ रही है -7 की, जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जरा देखना, x इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जब हम -7 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो वैल्यू रख देते हैं, -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 × 1। अब देखो जो वैल्यू है x की वो किस पर डिपेंड हो गई, अंडर रूट -7 पर, और क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पिछले वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया है, चलो एक बार देख लेते हैं। अच्छा देखो, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आता है, -x को -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी x² आता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास -x² अंदर लिखा है तो आप इसको बाहर कैसे निकालेंगे, आप इसको निकाल सकते हैं x × x, और माइनस को अगर अलग ले ले तो -1 आ जाएगा, ठीक। ये दोनों का पेयर बन गया तो बाहर x आ गया, लेकिन अंदर तो माइनस चिपका रह गया ना, ये तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरह के नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये रूट्स भी इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला था भाई सारे केसेस का, ये आ गया मेरा कंक्लूजन। तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस पर डिपेंड करते हैं, b² - 4ac पे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, उसकी वैल्यूज तो 3 हो सकती हैं। अब जब वो b² - 4ac 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा तो हमें रियल रूट्स मिलेंगे, ये वाला केस।
और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। फिर रियल रूट्स की दो कंडीशन, या तो वो 0 के इक्वल हो या वो 0 से बड़ा हो। 0 के इक्वल होगा तो इक्वल रूट्स, 0 से बड़ा होगा तो डिफरेंट रूट्स। सबके एग्जाम्पल देख लिए हैं। आई होप सबको समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हर वीडियो के एंड की तरह इस वीडियो में भी हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो में अपने डाउट्स को बताइए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एक गोल आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।